नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रिमांड समाकलन के लेक्चर 4 का। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। उन 3 लेक्चरों में अपने रिमांड समाकलन के बारे में सामान्य जानकारी, पार्टीशन ऑफ, पहली जो वीडियो थी, पहला लेक्चर था, उसमें अपने पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल के बारे में पढ़ा था। दूसरी अपने डायगोनल्स के बारे में पढ़ा था। तीसरी जो लेक्चर हुआ था अपने तीसरे लेक्चर में अपने किया था रिमांड समाकलन की डेफिनेशन। रिमांड समाकलन डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल किए थे। डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि किसी फलन के लिए ऊपरी रिमांड समाकल तथा निम्न रिमांड समाकल दोनों समाकल आर समाकल बराबर हो जाते हैं तो वह फलन क्या होता है, उस दिए गए अंतराल में क्या होता है, आर समाकल में क्या होता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। अपना मेन फोकस प्रॉब्लम सॉल्व पर होने वाला है। प्रॉब्लम्स अपने पास लेके चलते हैं, 3 या 4 प्रॉब्लम लेंगे, उनके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक फलन एफ है जो अंतराल 0a स्वत अंतराल 0a में क्या है, परिभाषित है, परिभाषित फलन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देन हमें प्रूफ करना है कि दिया गया फलन एफ बिलोंग्स टू आर 0a में से है। आर 0a का अर्थ क्या है, आर समाकल में, इस लास्ट वीडियो मैंने बताया था। आर एफ बिलोंग्स टू आर 0a का अर्थ क्या होता है, आर 0a का अर्थ यहाँ पर क्या है, आर समाकल में है। तो अपने क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए आर समाकलन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में मिलेगी, इसकी लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चाहे नोट करें। विभाजन P क्या है उसके बारे में भी पता करें आप, विभाजन P क्या है। ठीक, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इफ f इज डिफाइंड ऑन 0a एज फॉलो, किस प्रकार का फंक्शन है f इक्वल टू x स्क्वायर, देन प्रूव दैट f बिलोंग्स टू r0a। f बिलोंग्स टू r0a का अर्थ क्या है, दिया गया फलन क्या है, आर समाकलन है। मान लेते हैं 0a का विभाजन P, एक विभाजन P मान लिया जिसमें क्या है 0a/n 2a/n विभाजन कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, n भागों में क्या कर दिया, मैंने विभाजित कर दिया। और यहाँ पर कर दिया r माइनस a अपॉन n एंड r a अपॉन n एंड लास्ट हमारे पास है n अपॉन n। क्लियर, ये मैंने क्या ले लिया, विभाजन ले लिया इसका 0a का स्वतंत्र 0a का विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड सेट। पहली रिमांड समाकलन की वीडियो इसी पर थी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। आप सीक्वेंस से देखते वीडियो, फिर आपको रिमांड समाकलन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली वीडियो हमारे पास पार्टीशन ऑफ ए क्लोज सेट पर है, दूसरी हमारे पास डार्बॉक्स पर है, तो डार्बॉक्स की यानी उसकी थ्योरम्स पर है, उसकी प्रॉब्लम्स पर है। तीसरी हमारी वीडियो थी डेफिनेशन पर। रिमांड समाकलन डेफिनेशन क्या है, ऊपरी रिमांड समाकलन था, निम्न रिमांड समाकलन क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन था, उसकी 2 प्रॉब्लम्स। आज हमारा फोकस जो इस वीडियो का वो हमारे प्रॉब्लम्स पर ही है। 3 या 4 प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं जिससे हमारा रिमांड समाकलन क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक पार्टीशन ले लिया, एक विभाजन ले लिया P, मान लेते हैं विभाजन 0a/2n है। तो हमारे पास r में अंतराल r में अंतराल जो है उसके लिए हमने क्या लिया, r माइनस 1 a अपॉन r अपॉन n आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमें क्या याद करना है, एम आर याद करना है। क्या याद करना है, एम आर। एम आर क्या होता है, उच्चक, और स्मॉल एम आर निम्न। एम आर का आर में अंतराल का उच्चक, और एम आर क्या होता है, किस अंतराल का उच्चक, निम्न होता है आर में अंतराल का। अब आपको पता होना चाहिए दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यह निरंतर वर्धमान फलन है। यह एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। और निरंतर वर्धमान फलन में क्या है, अगर 0 to a दिया जाए, 0 to a दिया जाए, 0 से उस तरफ के मान लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव मान आ रहा है, यानी अगर इसका इस प्रकार ग्राफ बनेंगे, 0 से लेकर a तक पॉजिटिव, यानी यह दिया गया फलन क्या है, एक समान वर्तमान फलन है। वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन में क्या होगा, यदि निम्न बिंदु पर एक अंतराल ले लिया, r अंतराल है, तो सबसे निम्न बिंदु पर होगा, उस पर तो क्या होगा, उसका निम्नक होगा, और उसके अधिकतम बिंदु पर यानी अंतिम बिंदु जो होगा उस पर क्या होगा, उसका उच्चक होगा। जैसे मान लीजिए a है और ये b है, यानी यहाँ पर तो मैंने एक अंतराल ले लिया a और यहाँ पर क्या ले लिया b। ठीक है, तो ये निरंतर वर्धमान है। अब इन दोनों में से देखें तो उच्चक क्या होगा, b पर होगा, निम्न क्या होगा, a पर होगा, समझ सी बात है। तो इसके लिए हमारे पास निम्न क्या होगा, इसका फंक्शन में मानक दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, निम्न किस बिंदु पर होगा, और उच्चक क्या होगा, इस बिंदु पर होगा। तो अपने निम्न के क्या आएगा, एम आर हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये निम्नक बिंदु है, लेकिन अपने निम्नक ज्ञात करना है, तो निम्नक हमारे पास फंक्शन में मान लेने पर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, r माइनस 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर, फिर अपने क्या याद कर रहे हैं, उच्चक b। तो उच्चक b के लिए यहाँ पर मान लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास r स्क्वायर
ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर। अपने ज्ञात क्या करना चाहते हैं वो भी मैं बताऊं। अपने निम्न रिमांड समाकल अथवा ऊपरी रिमांड समाकल ज्ञात कर रही हैं। निम्न रिमांड समाकलन ज्ञात करने के लिए अपने को क्या ज्ञात करना होगा, LFP यानी निम्न डार्बी योग ज्ञात करना होगा। LFP क्या होता है, अगर आपको पता है सेकेंडरी इस पर ही R = 1 to n MR into del R, MR into del R की इसमें थी। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, MR चाहिए, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, del R चाहिए। del R क्या होता है, अंतराल आरवी अंतराल की लंबाई। तो आरवी अंतराल की लंबाई लेंथ इस प्रकार करते हैं, ये b और ये है, तो लेंथ क्या होगी b माइनस a, सिंपल सी बात है। तो मैं del R लिखूंगा, तो del R हमारे पास क्या आएगा, RA/n माइनस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा RA/n प्लस A/n। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, del R हमारे पास क्या आ गया, A/n आ गया। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, LFP ज्ञात करेंगे। LFP क्या आएगा, इसी मान लिख देते हैं, सिग्मा R = 1 to n। MR हमारे पास ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या आएगा R-1 होल स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, A/n, क्योंकि del R हमारे पास क्या A/n है। ठीक है। अब जो माना है वो लिख रहा हूँ। अब A और n यहाँ पर कांस्टेंट है, तो A और n बाहर आ जाएंगे। क्या लिखा मैंने, A³/n³। क्या लिखा मैंने, A³/n³। ठीक। अब R = 1 रह गया हमारे पास, सिग्मा R = 1 to n, क्या रह गया मेरे पास, R-1 का होल स्क्वायर। यदि n का होल स्क्वायर आता, यदि क्या आता, n का होल स्क्वायर आता, तो आप क्या लिखते हैं, आपको पता है n का होल स्क्वायर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n क्या आता है, n+1 to n+1/6, क्या आता है हमारे पास 6 होता है। तो n के स्थान पर हमारे पास R-1 है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, R-1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा A³n³। ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, R-1, फिर क्या आएगा, सॉरी n ही आएगा, n वहां पर लिख लेंगे क्योंकि R = n है। तो यहाँ पर क्या n+1, क्या है n+1, तो n+1 के लिए क्या रहेगा R यानी n। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, n-1 पुट करेंगे, +1 है, +1 से a कट जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास 2n-1/6। क्लियर। अब इनमें से क्या लेंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे पास क्या गया, LFP आ गया। क्या गया, LFP आ गया। अब हमें क्या याद करना है, ये तो निम्न डार्बी योग है। अब हमें क्या याद करना है, निम्न रिमांड समाकलन याद करना है। तो निम्न रिमांड समाकलन क्या होता है, याद रखना है। निम्न रिमांड समाकलन के बारे में बताऊं। निम्न रिमांड समाकलन पिछली वीडियो इसी पर थी, क्या था, इसका जो निम्नक होगा, सॉरी इसका क्या होगा, जो उच्चक होगा, निम्न डार्बी योग का उच्चक, निम्न डार्बी योग का उच्चक, यानी मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, सुप्रीमम ऑफ इसका LF। अब सुप्रीमम ऑफ LP यानी P के लिए n का मान क्या होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा, तो LFP क्या हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा मान, यानी हम क्या करेंगे n∞, n का मान बढ़ने पर क्या होगा, LFP का इसकी ओर अग्रसर होगा, उच्च की ओर अग्रसर होगा। अब इनका मान n की ओर अग्रसर है, n कॉमन ले लिया, n कट गया, n कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, A³ मैं सीधा लिख रहा हूँ, क्या ले लिया, A³/6 इंटू n-1, और n से तो कट गया, क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 1-1/n, यहाँ पर रहेगा 1, और यहाँ पर क्या रहेगा 2-1/n। ठीक है। अब जब n इनफिनिटी के ये 0 हो गया, ये 2, यानी हमारे पास क्या रहेगा A³/3, 2 से। ठीक है। ये तो हमारे पास लगा सुप्रीमम ऑफ LFP। सुप्रीमम ऑफ LFP क्या होता है, निम्न रिमांड समाकलन होता है, f(x)dx का। ये समीकरण 1 आ गया हमारे पास। अब हमें सेकंड पर चलते हैं। सेकंड हमारे क्या करना है, UFP यानी ऊपरी डार्बी योग ज्ञात करना है। ऊपरी डार्बी योग का सूत्र क्या होता है, सिग्मा R = 1 to n MR into del R, सिग्मा R = 1 to n MR हमारे पास है R², ये थोड़ा सिंपल है, R²/n²/n², और del R सेम है हमारे पास, क्या है A/n, इसके लिए A/n मिलेगा। ठीक। तो वही सेम A³/n³, वो हमारे पास R² के लिए क्या करेंगे, n+1 2n+1/6। ठीक। m से कट गया, तो जैसे इसकी लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, f(x)dx।
अब हमारे पास क्या होता है, इसका निम्नक UFP का निम्नक हमारे पास क्या होता है, ऊपरी निमान समांग होता है, यानी एनी फॉर्म ऑफ UFP, एनी फॉर्म ऑफ UFP हमारे पास क्या होगा, ऊपरी निमान समांग होता है। तो इसके निम्न करने के लिए, निम्न ज्ञात करने के लिए अब हमें पता है कि पार्टीशन बढ़ने पर यानी n का मान बढ़ने पर UFP क्या होता है, कम होता है, यानी n का ये मान अनंत की ओर अग्रसर होगा तो UFP क्या होगा, निम्न अपने निम्न मान पर होगा, यानी क्या होगा, निम्न होगा, UFP का होगा निम्न हो जाएगा। n नेक्स्ट इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, a क्यूब अपॉन 3, ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। इसमें n इक्वल टू इनफिनिटी पुट करोगे, ये कट जाएगा n3 से 2.3 2.6 1.3 और a क्यूब, ठीक। 1 और 2 से देखें, निम्न रिमांड समांग तथा ऊपरी रिमांड समांग में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी हमारे पास क्या है, a b f x dx इक्वल टू a टू b f x dx, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, a क्यूब अपॉन क्या है 3 आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, दिया गया फलन क्या है, आर समाकलन। क्लियर, थोड़े आप शॉर्ट में कर सकते हैं, मैंने पूरा क्लियर करने के लिए आपको पूरा एग्जांपल करवाया तो आप आसानी से समझ पाओ, इसलिए पहला एग्जांपल थोड़ा लेंथी नहीं है, इसलिए सबसे छोटा एग्जांपल है इसका, इससे और लेंथी है लेकिन आप कम टाइम में यूज करते हो, कम से कम 3 या 4 मिनट में आप कर सकते हो। यहाँ पर तो मैंने समझाने के लिए आपका ज्यादा टाइम ले लिया, नहीं तो आपको जब आप क्लियर है UFP क्या है, LFP क्या है, निम्नक क्या है, उच्चक क्या है, और उसका हम निम्नक और उच्चक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसका मैंने पिछली वीडियो में पूरा क्लियर किया था। आज थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। सेकंड एग्जांपल जब चलते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसी पर आधारित है x क्यूब, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x क्यूब है, यही अंतराल है हमारे पास सेम, fx को हमें क्या देता है, x क्यूब देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x क्यूब, ठीक, x इक्वल टू x क्यूब, और उसी प्रकार हमें क्या दिया, अंतराल दिया हुआ 0 से a, और हमें सिद्ध करना है कि f बिलोंग्स टू किसमें से, 0 a में से है, इसका r समाकलन सिद्ध करना है। क्लियर, r समाकलन सिद्ध करने के लिए सेम पहले क्या करेंगे, अपने माना 0 a का विभाजन p निम्न प्रकार है, विभाजन p किस प्रकार दिया आपने, वही सेम पिछले वाले लेंगे, 0 a अपॉन n 2 a अपॉन n एंड फिर r1 r माइनस 1 इंटू a अपॉन n r अपॉन r a अपॉन n एंड सो ऑन, फिर लास्ट में क्या लेंगे अपने a या n a अपॉन n। क्लियर, अब हमें क्या याद करना है, LFP याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, LFP याद करने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n mr इंटू डेल r, क्या चाहिए, निम्नक तथा क्या चाहिए, डेल r चाहिए, यानी अंतराल की लंबाई चाहिए। इसी प्रकार हमें UFP याद करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल MR तथा कैपिटल MR का अर्थ उच्चक और डेल r चाहिए। तो हमें MR, कैपिटल MR और स्मॉल MR याद करने हैं, कैपिटल MR क्या होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, निम्नक क्या होते हैं, उच्चक क्या होते हैं, और एक समान वर्तमान फलन के लिए जो निम्न बिंदु है उस पर तो फलन का मान क्या होगा, निम्न होगा, और जो उच्चक है उस पर क्या होगा, निम्न होगा। अब आपको बताया था x क्यूब के लिए 0 to a के लिए बनाएंगे तो लगातार क्या होगा, वर्तमान फलन है, लगातार वर्तमान फलन है ना, आप बनाए हैं डायग्राम, आपको पता होगा ग्राफ क्या है इसका, इस प्रकार बनेगा 0 to a के लिए यहाँ से लेकर बिल्कुल बढ़ता हुआ ग्राफ है, एक समान वर्तमान, यानी निम्न बिंदु पर तो क्या होगा, निम्नक होगा, उच्च बिंदु पर क्या होगा, उच्च। तो ये इस पर तो क्या होगा, निम्नक होगा, इस पर क्या होगा, उच्च। तो हमें क्या याद करना है, ये तो उच्च का बिंदु है, उच्च किस प्रकार रहेगा, इसमें मान लिखेंगे क्या देगा हमारे पास, r क्यूब a क्यूब n क्यूब। क्लियर, अब हमें क्या याद करना है, स्मॉल mr, तो स्मॉल mr के लिए क्या आएगा, r माइनस 1 क्यूब a क्यूब n क्यूब, ठीक। अब हमें क्या याद करना होगा, डेल r यानी अंतराल की लंबाई, पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या आएगा, a अपॉन n, क्या आएगा, a अपॉन n, दोनों माइनस के रूप में जाएगा a अपॉन n। अब मेन पर आते हैं LFP मानते हैं, जैसे क्वेश्चन में किया था हमने, सेम वैसे रहना है, सिग्मा r इक्वल टू 1 to m, mr हमारे पास क्या है, ये रहा स्मॉल mr, क्या आएगा, r माइनस 1 क्यूब a क्यूब अपॉन m क्यूब,
इनटू डेल आर हमारे पास क्या है ए अपॉन एन। ठीक, तो सेम आ गया हमारे पास ए रेज टू 4 क्या आ गया ए रेज टू 4 और एन रेज टू क्या आ गया 4 सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन क्या रहेगा हमारे पास आर माइनस 1 क्यूब। अब हमें पता है क्या पता है एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो क्या होता है एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन एन के स्थान पर हमारे पास क्या है आर माइनस 1 क्या सूत्र होता है इसका योग का एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर ये तो सूत्र। अब हम आर के स्थान पर एन के स्थान पर क्या है आर माइनस 1 यानी हमारे पास एक पद कम है तो एन के स्थान पर क्या लिखेंगे एन माइनस 1 क्योंकि आर इक्वल टू 1 तो एन 2 तो है तो ए रेज टू 4 एन रेज टू 4 इनटू क्या लिखेंगे हम आर माइनस 1 यानी एन आएगा एन माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2 फिर क्या आएगा इसका वर्ग। ठीक, अब वर्ग करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया ए रेज टू 4 क्या लिखे मैंने एन रेज टू 4 इंटू 4 2 का वर्ग 4 तो हमारे पास क्या आएगा एन 1 माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखे मैंने एन स्क्वायर और एन स्क्वायर मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया इसमें से मैंने क्या ले लिया एन स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये दोनों कट गए क्या रहेगा हमारे पास ए रेज टू 4 अपॉन 4 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर ये हमारे पास क्या है एल एफ पी आ गया क्या आ गया एल एफ पी। क्लियर, अब हमें क्या ज्ञात करना है तो एल एफ पी है एल एफ पी का क्या ज्ञात करना है उच्च क्या होता है निम्न रिमांड समाकल। ठीक, अब हमें पता है पहले मैंने बताया हुआ है फिर दोबारा करते हैं इसको क्या लिखूं मैं यहाँ पर ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है सुप्रीमम उच्च ज्ञात करना है किसका निम्न रिमांड समाकल का एल एफ पी पी बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब सुप्रीमम है सुप्रीमम का अर्थ क्या है उच्च यानी अधिकतम मान। अब यदि n का मान बढ़े यानी पार्टीशन को यदि और जूमिंग किया जाए यानी कहने का अर्थ n का मान को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो p का मान LFP का मान क्या होगा बढ़ेगा LFP का मान क्या होगा बढ़ेगा। मैंने बताया था पार्टीशन जिसका स्वतंत्र विभाजन होता है p यदि सबसेट है p डैश का तो LFP जो होता है वह छोटा होता है जिससे LFP डैश यानी p का मान जितना बड़ा होगा LFP क्या होता रहेगा उतना ही क्या होता है बड़ा होगा। ये मैंने डार्बॉक्स की थ्योरम्स के चैप्टर में मैंने बताया था। क्लियर, सुप्रीमम ऑफ LFP क्या लिखिए मैंने सुप्रीमम ऑफ LFP तो सुप्रीमम ऑफ LFP लिख दिया तो इसका n का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा। मैंने बताया n का मान बढ़ने पर LFP का मान बढ़ेगा यानी n का मान अनंत की ओर अग्रसर होने पर क्या होगा LFP का मान अधिकतम होगा यानी उच्च होगा यानी n डैश टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये तो हमारे पास लिख लेते हैं 4 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर ये तो हमारे पास 0 हो गया क्या रहेगा a रेज टू 4 यानी हमारे पास निम्न रिमांड समाकलन क्या आ गया a रेज टू 4 अपॉन 4 कैसे फर्स्ट। क्लियर, अब हमें क्या ज्ञात करना है ऊपरी रिमांड समाकलन ज्ञात करना है यानी UFP ज्ञात करेंगे। पहले ऊपरी डार्बी योग ज्ञात करेंगे तो ऊपरी डार्बी योग क्या होता है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 1 कैपिटल M r इनटू L r सिग्मा r इक्वल टू 1 to 1 m r हमारे पास क्या है मेरा लिखिए मैंने r क्यूब a क्यूब अपॉन m क्यूब। क्लियर, और डेल r हमें पता है क्या है a अपॉन m तो मैंने लिया सेम किसी क्वेश्चन की तरह a रेज टू 4 n रेज टू 4 n m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास सेम है सेम में यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस है a रेज टू 4 n रेज टू 4 तो कट गया हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n तो ये UFP आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है ऊपरी रिमांड समाकलन ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है ऊपरी रिमांड समाकलन ज्ञात करना है तो ऊपरी रिमांड समाकलन क्या था a b f x dx या f x dx क्या होता है यूनिफॉर्म निम्नक होता है किसका UFP का ऊपरी डार्बी योग का निम्नक। ऊपरी डार्बी योग का निम्नक का अर्थ यानी n का मान बढ़ने पर UFP क्या होता है कम होता है यानी मैंने बताया था डार्बॉक्स की अपनी थ्योरम्स की थ्योरम से हमने किया था। ठीक, तो UFP का मान बढ़ने पर n का मान बढ़ने पर UFP का मान क्या होता है गिरता है निम्न की ओर जाता है यानी n का मान यदि अनंत की ओर अग्रसर होगा तो UFP हमारे पास क्या हो जाएगा निम्नक प्राप्त होगा यानी लिमिट n टू इंफिनिटी मान फ्रॉम a रेज़ टू 4 1 प्लस 1 अपॉन m
n होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें देखना है n का मान इंफिनिटी देखा तो क्या आ गया a raised to 4 a raised to b fx dx। क्लियर? अब दोनों देखो ऊपरी रिमांड समाकल और निम्न रिमांड समाकल दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। और मैंने डेफिनेशन भी बताया था आर समाकल की डेफिनेशन पढ़ेगी थी लास्ट लेक्चर में। क्या करते हैं कि यदि ऊपरी रिमांड समाकल निम्न रिमांड समाकल दोनों समाकल बराबर आते हैं तो दिया गया फलन क्या आता है आर समाकलन नहीं होता है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। ये बिल्कुल आसान से एग्जांपल लिए थे, मैंने 2 एग्जांपल लिए थे। तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है तीसरा। इसमें आर समाकलन की कसौटी भी पढ़ेंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर ले ताकि आपको आर समाकलन में फलन की कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उससे संबंधित जितने भी थ्योरम्स हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो वीडियो है बीएससी स्टूडेंट के लिए भी है, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स नहीं है, उसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थ्योरम्स कर लेंगे। वो पूरी थ्योरम्स करने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। ये अपने सामान्य एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। एक फलन एफ फलन है हमें इस प्रकार का है। हमें क्या दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 0 to 1 हमें एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू 1 यदि एक्स परिमेय है। जब एक्स परिमेय है, परिमेय संख्या, ठीक, और 0 है यदि एक्स है ठीक, और अंतराल हमें देता है 0 से 1। हमें इसे करना है कि f नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, f नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1 में है, यानी आर समाकलन नहीं है। दिया गया फलन आर समाकलन से नहीं करना, यानी आर समाकलन नहीं है, इससे करना है। तो सबसे पहले अपने वही सेम LFP UFP ज्ञात करेंगे, और उससे पहले अपने क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, माना 0-1 का स्वतंत्र 0-1 का विभाजन P निम्न प्रकार है। विभाजन निम्न प्रकार, विभाजन P क्या है, निम्न प्रकार है। P मान लेते हैं, क्या मान लिया 0 यानी x0 x1 और r मान निकालेंगे xr -1 और xr एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या मान लिया x यानी 1। ठीक, अब हमें इसमें LFP ज्ञात करेंगे। तो LFP हमारे पास क्या होता है, अब इसके MR का डेलार भी ज्ञात कर लेंगे। MR स्मॉल mr का कैपिटल mr, स्मॉल mr का अर्थ निम्नक, कैपिटल mr का अर्थ उच्च। अब दो प्रमेय संख्याओं के मध्य अनंत अप्रमेय संख्या होंगी, बहुत सारी अप्रमेय संख्या होंगी, तो अप्रमेय संख्याओं के मध्य क्या होंगी, प्रमेय संख्या होंगी। यानी एक ही अंतराल ले लिया जाए तो एक ही अंतराल में क्या होगा, हमारे पास 0 भी होगा और क्या होगा 1 भी होगा। यानी कोई भी कितना भी छोटा अंतराल ले लिया जाए, उसके दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के मध्य क्या होंगी, अनंत, तो हमारे पास क्या होंगी, अप्रमेय संख्या होगी, तो प्रमेय संख्या होगी। यानी उस फलन का जो मान होगा वह 0 और 1 उस अंतराल में अवश्य होंगे। कोई भी अंतराल ले लिया जाए उसमें 0 और 1 अवश्य है। ये तो क्लियर हो गया आपके। यानी आरवां अंतराल ले लिया, इसके अंदर प्रमेय संख्या भी होंगी और अप्रमेय संख्या भी होंगी। यदि प्रमेय संख्या है तो 1 होगा, यदि अप्रमेय संख्या है तो 0 होगा। यानी 0 और 1 आएंगे इसमें। यानी इसका निम्नतम क्या होगा, 0, निम्नतम मान 0, और उच्चक क्या होगा हमारे पास 1। उच्चक हमारे पास क्या होगा 1। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया ना। ये उच्चक हमारे पास क्या होगा 1। प्रत्येक अंतराल के लिए ये होगा, क्योंकि प्रत्येक अंतराल में क्या होंगे, प्रमेय अप्रमेय संख्याएं होंगी। प्रमेय अप्रमेय संख्या है तो उसमें क्या होंगे, प्रमेय है तो 1 आएगा, अप्रमेय है तो 0 आएगा। यानी उसका उच्चक क्या होगा, MR 1 होगा, और निम्नक स्मॉल MR क्या होगा, 0 होगा। एक क्लियर। डेलार में डेलार मान के चलते हैं, डेलार लिख लेते हैं
LFP क्या करते हैं, LFP हमारे पास क्या आएगा, LFP क्या रहते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इनटू डेल r। ठीक, अब mr हमारे पास क्या है, 0। mr हमारे पास क्या है, 0। तो mr में 0 लिखेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 0 इनटू डेल 1 प्लस 0 इनटू डेल 2 एंड सो ऑन, 0 इनटू डेल n या डेल r। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया इसका, 0। यानी LFP हमारे पास क्या आ गया, 0। कांस्टेंट एक ही था, यानी हमारे पास क्या आ गया, 0 ही आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब इसका क्या करना है, अपने निम्न निर्माण समाकलन ज्ञात करना है। तो निम्न निर्माण समाकलन कहता है 0 to 1 है, मैं यहाँ पर a से b बता रहा हूँ, फंक्शन के लिए जाता है 0 से a है, तो 0 से a आएगा, 0 से 1। ठीक, पिछला क्वेश्चन में मैंने ये गलती की थी, तो देख लेना है 0 से 1 यानी a से b को 1 करते हैं, एडजस्ट कर लेना है dx। ठीक, तो इसका निम्न सभी 0 है। LFP जितने भी आएंगे, p के जितने भी मान होंगे, कोई और अंतराल ले लिया जाएगा, p कोई और विभाजन ले लिया जाएगा, तो उसके लिए भी क्या आएगा, 0। यानी जितने भी हमारे पास होंगे उसके लिए भी निम्न क्या आएगा, 0 ही रहेगा। यानी हमारे पास निम्न निर्माण समाकलन क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें देखना है ऊपरी निर्माण समाकलन। ऊपरी निर्माण समाकलन के लिए अपनी क्या करेंगे, UFP। क्या याद करेंगे, UFP। तो UFP क्या होता है, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr इनटू डेल r। कैपिटल mr 1 है, क्लियर। डेल r क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डेल r क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा और एक हो गया, यानी बात लिख दिया मैंने, ये लिखिए r इक्वल टू 1 to n इनटू डेल r। यहाँ पर तो 0 हो गया, इसलिए सारे फंक्शन 0 हो गया था, ये तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी अपने डेल r देखते हैं, डेल r क्या होगा, डेल r हमारे पास क्या होता है, xr माइनस क्या होता है, xr माइनस xr माइनस 1, ये होता है डेल r। पहले अंतराल के लिए हमारे पास क्या होगा, पहला अंतराल जो है x0 x1, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस x0 प्लस, तो सीमा का प्लस। फिर दूसरा जो अंतराल आएगा उसके लिए क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक, फिर जो तीसरा अंतराल आएगा उसके लिए हमारे पास क्या होगा, x3 माइनस x2। ठीक, ये हो गया। फिर लास्ट वाला जो अंतराल आएगा उसमें अपन देखें तो हमारे पास क्या आएगा, xn माइनस xn माइनस 1। अब हम देखो x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट गया, x3 से x3 कट जाएगा, xn माइनस 1 से xn माइनस 1 कट जाएगा, लेकिन xn हो क्या बच गए, x0 बच गए 1। xn हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास। अब xn हमारे पास क्या है, यहां से देखो xn हमारे पास क्या है, 1। xn हमारे पास क्या है, 1, और x0 हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे पास क्या है, 1। यानी UFP चाहे p का कोई भी विभाजन लिया जाए, p कोई भी लिया जाए, p बिलोंग्स टू PAB, कुछ भी लिया जाए, p बिलोंग्स टू PAB का अर्थ क्या है भाई, PAB सभी A B के यथासंभव विभाजनों का समुच्चय होता है। तो p के जितने भी विभाजन लिए जाएंगे उसके लिए क्या रहेगा, 1 ही देगा। यानी इसका निम्नक और उच्चक क्या होगा, 1 ही होगा। यानी ऊपरी विमान समाकलन क्या आएगा, 0 to 1 fx dx इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 होगा। यानी इसका उच्चक भी क्या होगा, 1 होगा। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, निम्न निर्माण समाकलन 0 है, ऊपरी निर्माण समाकलन क्या है, 1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, 0 1 fx dx नॉट इक्वल टू 0 to 1 fx dx। यानी ऊपरी निर्माण समाकलन निम्न निर्माण समाकलन बराबर नहीं है। इसका दिया गया फलन क्या है, दिए गए अंतराल 0 1 में क्या है, समाकलनीय नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टिपिकल अच्छा क्वेश्चन है, क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, अंतराल में देता है 0 से π/4। fx इक्वल टू क्या है हमारे पास, ध्यान रखिए, fx इक्वल टू cos x और sin x। cos x यदि x परिमेय है, यदि x क्या है, परिमेय है। sin x यदि x अपरिमेय है, यदि x अपरिमेय है। और अंतराल में क्या देता है, 0 से π/4।
क्या दे रखा है 0 से π/2।، तो इस बिंदु पर फलन का मान उच्च बिंदु होगा। उच्च किस पर होगा? इस पर होगा। पहले तो हमने देखिए cos x और sin x में से कौन बड़ा है? cos x बड़ा है। cos x और sin x में से कौन बड़ा है? cos x बड़ा है, तो हमें पता लग गया। लेकिन इन बिंदुओं पर cos x का मान उच्चक होगा। cos x भी उच्चक हमें क्यों चाहिए? तो cos x का मान क्या था? अपने क्या लिखे थे? 1√3/2 और 1/2, यानी बढ़ रहा था। थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान क्या हो रहा था? कम हो रहा था। क्या हो रहा था? कम हो रहा था। यानी निम्नतम बिंदु पर इसका मान क्या होता है? उच्च होता है। यानी निम्नतम बिंदु यहाँ पर ये वाला हिस्सा है। तो निम्नतम बिंदु के लिए क्या लिखेंगे? cos r-1 × π/4 है। क्लियर? तो टिपिकल क्वेश्चन जान सकते। फिर अपने क्या याद करना है? mr, यानी स्मॉल m, यानी निम्न के लिए क्या लिखेंगे? sin x, क्योंकि sin x का मान कम है। अब sin x का मान किस बिंदु पर कम है? अब sin x का मान क्या आता है? आगे बढ़ने पर उच्चतम मान पर, यानी थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। यानी उच्चतम मान, यानी अंतराल के उच्चतम मान पर क्या होगा? इसका निम्न का विद्यमान होगा। यानी हमारे पास क्या आएगा? sin r π, इसी बिंदु पर r-1π, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है? निम्न ज्ञात करना है। इसका थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ रहा है, यानी इस पर तो इसका मान बढ़ेगा, यानी इस बिंदु पर इसका मान क्या होगा? निम्न, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? निम्न ही ज्ञात करना है। तो निम्न का r-1π/4n होगा। क्लियर? ये तो हमारे पास उससे कर लेंगे। और डेल आर हमको पता लग गया। डेल आर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा? r/4n माइनस किया तो है r/4n प्लस π/4n। क्लियर? क्या आएगा? π/4n। हमारे पास क्या है? π/4n। अब हमें ऊपरी तथा निम्न रिमांड समाकलन ज्ञात करना है। क्या आएगा हमारे पास? लिखना चाहूंगा LFP क्या हुआ? LFP हमारे पास क्या हुआ? सिग्मा r=1 to n mr into del r। mr तो ये रहा हमारे पास, del r ये रहा। मान लेते हैं सिग्मा r=1 to n, mr मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? sin r-1 π/4n into del r। del r हमारे पास क्या है? π/4n। क्या लिखिए मैं? π/4n। π/4n क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, बाहर आएगा π/4n। अब हमें क्या लिखेंगे? r=1 पर sin 0 हो गया, प्लस फिर मैंने क्या लिख दिया? r=1 लिखा, r= क्या लिखा मैंने? 2 लिखने पर क्या आ गया? 1, यानी sin π/4n। फिर मैंने क्या लिखा? sin 2π/4n। और इसी प्रकार आगे चलेगा, यानी कितनी बार आएगा? n बार, क्योंकि इसका मान कितना है? n बार। क्लियर? इस श्रेणी के योग का सूत्र मैंने बता देता हूँ। इसका प्रूफ जो है अगर आपको चाहिए, इसके नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उस पर जाइए। उस टेलीग्राम में एक वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या है इसका सूत्र? क्या है हमारे पास? sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार का अगर आपका श्रेणी आती है तो सूत्र क्या है? sin अल्फा प्लस n-1/2 बीटा, ठीक, sin तो इस बिंदु पर फलन का मान उच्च बिंदु होगा। उच्च किस पर होगा? इस पर होगा। पहले तो हमने देखिए cos x और sin x में से कौन बड़ा है? cos x बड़ा है। cos x और sin x में से कौन बड़ा है? cos x बड़ा है, तो हमें पता लग गया। लेकिन किन बिंदुओं पर cos x का मान
उच्चक होगा, cos x भी उच्चक हमें क्यों चाहिए, तो cos x का मान क्या था, अपने क्या लिखे थे 1√3/2 और 1/2, यानी बढ़ रहा था थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यानी निम्नतम बिंदु पर इसका मान क्या होता है, उच्चक होता है, यानी निम्नतम बिंदु यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, तो निम्नतम बिंदु के लिए क्या लिखेंगे cos r-1 × π/4 है। क्लियर, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। फिर अपने क्या याद करना है, mr यानी स्मॉल m, यानी निम्न के लिए क्या लिखेंगे sin x, क्योंकि sin x का मान कम है। अब sin x का मान किस बिंदु पर कम है, अब sin x का मान क्या आता है, आगे बढ़ने पर उच्चतम मान पर, यानी थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, यानी उच्चतम मान है, यानी अंतराल के उच्चतम मान पर क्या होगा, इसका निम्नक विद्यमान होगा, यानी हमारे पास क्या आएगा sin r इसी बिंदु पर r-1π, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है, निम्न ज्ञात करना है, इसका थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ रहा है, यानी इस पर तो इसका मान बढ़ेगा, यानी इस बिंदु पर इसका मान क्या होगा, निम्न, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, निम्न ही ज्ञात करना है, तो निम्न का r-1π/4n होगा। क्लियर, ये तो हमारे पास उससे कर लेंगे। और डेल आर हमको पता लग गया, डेल आर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा r/π/4n माइनस किया तो है r/π/4n प्लस π/4n। क्लियर, क्या आएगा π/4n, तो हमारे पास क्या आएगा π/4n। अब हमें ऊपरी के साथ निम्न रिमांड समाकलन ज्ञात करना है, क्या आएगा हमारे पास, लिखना चाहूंगा LFP क्या हुआ, LFP हमारे पास क्या हुआ, सिग्मा r=1 to n mr into डेल आर, mr तो ये रहा हमारे पास, डेल आर ये रहा, मान लेते हैं सिग्मा r=1 to n, mr मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, sin r-1π/4n into डेल आर, डेल आर हमारे पास क्या है, π/4n, क्या लिखिए मैं, π/4n, π/4n क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, भाग आएगा π/4n। अब हमें क्या लिखेंगे, r=1 पर sin 0 हो गया, प्लस फिर मैंने क्या लिखा, r=1 लिखा, r= क्या लिखा मैंने 2 लिखने पर क्या आ गया 1, यानी sin π/4n। फिर मैंने क्या लिखा, sin 2π/4n, और इसी प्रकार आगे चलेगा, यानी कितने बार आएगा, n बार, क्योंकि इसका मान बता रहे हैं n बार। क्लियर, इस श्रेणी के योग का सूत्र मैंने बता देता हूँ, इसका प्रूफ जो है अगर आपको चाहिए इसके नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उस पर जाइए, उस टेलीग्राम में एक वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो क्या है इसका सूत्र, क्या है हमारे पास, sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस 2 बीटा sin अल्फा प्लस 3 बीटा, इस प्रकार का अगर आपके पास श्रेणी आती है, इसका सूत्र क्या आता है, sin अल्फा प्लस n-1/2 बीटा, ठीक, sin